पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज, किसी में निशाना बनाने की जरूरत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, पाक फौज ने दुश्मन को फिर वार्निंग दे दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब मीडिया अल जजीरा टीवी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की पाकिस्तान में घिनौनी दहशतगर्द सरगर्मियों से फिर पर्दा उठा दिया। तर्जुमान पाक फौज ने इंटरव्यू में मजीद कहा, पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारहियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया है। इजराइल की जारहियत का निशाना बनने वाले ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का अदा किया। और अब बात करते हैं मौसम की, तो इस्लामाबाद की नालों में तुग़यानी, मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। 22 साला मोहसिन शरीफाबाद नाले के पुल से गुजर रहा था। पानी की तेज बहाव की वजह से नौजवान मोटरसाइकिल समेत बह गया। मोहसिन ताहाल मिल न सका, जिसकी तलाश जारी है। इस्लामाबाद के नालों में तुग़यानी, मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। 22 साला मोहसिन शरीफाबाद नाले के पुल से गुजर रहा था। पानी की तेज बहाव की वजह से नौजवान मोटरसाइकिल समेत बह गया। मोहसिन ताहाल नहीं मिल सका, जिसकी तलाश की जा रही है। इस्लामाबाद के नालों में तुग़यानी। कराची डिफेंस में फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, इब्तदाई मुआयना किया गया, लाश डिकम्पोज की एडवांस स्टेज पर है। लाश इस काबिल नहीं है कि मौत की वजह बताई जा सके। इब्तदाई तौर पर वजह मौत से मुतालिक कुछ कहना कबल वक्त होगा। वेलकम बैक। लाहौर में 200 मखदूश इमारतों की मौजूदगी का इंकशाफ। इन इमारतों की सैकड़ों मकीनों की जान को खतरा लाहक है। जी हाँ, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ हैं। अफजाल तालिब, अब चूंकि ये इंकशाफ हो गया, इस बारे में भी बताइए और ये भी बताइए कि क्या कोई कार्रवाई की जा रही है हुकूमती सतह पर? हाँ जी बिल्कुल, जो है लाहौर शहर में जो है इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और वाल सी अथॉरिटी के जो है कंट्रोल्ड एरिया में जो है 200 से ज़ायद जो है ख़तरनाक बिल्डिंगें हैं। बल्कि वो मैं तो उसे मौत के झूले कहूँगा कि यहाँ पे लोग अपनी बावजह मजबूरी और चूँकि वो माशी परेशानी से दोचार है और वहाँ रहने पर मजबूर है, तो वो वहाँ रह रहे हैं। इस वक्त अगर हम लाहौर वाल सिटी अथॉरिटी की बात करें तो वाल सिटी अथॉरिटी के गुज़श्ता साल जो है वो 600 से ज़ायद जो है ख़तरनाक और इंतहाई ख़तरनाक बिल्डिंग मौजूद थी। वाल सिटी अथॉरिटी का दावा है कि उन्होंने जो मामूली मरम्मत की, जो कम खस्ता हाल इमारतें थी, उन मालकान की मशावरे से उनके ज़रिए उन्होंने 400 इमारतें जो है ठीक करवा दी। जबकि 200 इमारतों में से 130 इमारतें जो हैं अब उन्होंने अखुवत और वाकई मुखिर हज़रात की मदद से जो ठीक करवाई। लेकिन 70 इमारतों में जो है 12 इंतहाई ख़तरनाक इमारतें हैं, जहाँ पे रहना तो बड़ी दूर की बात है, बहुत अजीब सूरत बनी हुई है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने फिलहाल वक्त पे उन्हें सील कर दिया। जबकि जो है 57 इमारतें ऐसी हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है वो भी। लेकिन चूँकि वहाँ पे माली हालात लोगों न होने की वजह से उनको नोटिस जारी कर देंगे। इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब इस बारे में अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके 3 हट्टी से मुंसलिक सड़क के गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। बारिश के बाद गढ़ों में गिरने से कई शहरी जख्मी भी हो चुके। सड़क की बुरी हालत से बदतरीन ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आफ्ताब खान हमारे साथ हैं, इस बारे में उनसे मजीद जान लेते हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा शहरी इस पर क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन शहर की? जी, मैं इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो है वो 3 हट्टी जो फ्लाई ओवर है उससे गाड़ियाँ नीचे आ रही है। बालाई गुजरगा जो है यानी फ्लाई ओवर जो है ये निश्तर रोड जो कि एक तवील तरीन सड़क है, वहाँ से हो के फिर ये नीचे जो उतर रहा है, तो ये आगे पुरानी सब्ज़ी मंडी, इसके अलावा PIB कॉलोनी, जेल रोड, जमशेद रोड और इसके बाद ये मज़ीद आगे की बात करें तो तारिक रोड की तरफ ये रोड जा रही है। लेकिन इसकी हालत ज़ार इस कदर बुरी है, यानी खस्ता हालत है इसकी और कई बरसों से यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल है जो कि मकीन बता रहे हैं। और ख़ास तौर पर बारिशों के बाद यहाँ बदतरीन सूरत हाल पैदा हो जाती है। और ये सिर्फ एक सड़क की मैं बता रहा हूँ जो कि मेरे दाएं हाथ पर इस वक्त मुबारक मस्जिद है। मुबारक मस्जिद की ज़ैली सड़क है, ये 2 रोया सड़क है। इसके अलावा अगर शहर भर की बात करें तो अनगिनत सड़कें इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। जी, अहम खबर आपको देते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस मुल्जिमान स्पेशल मजिस्ट्रेट फैसलाबाद की अदालत में पेश। फ्रॉड करने वाले मुल्की और गैर मुल्की तमाम 149 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को NCCIA के हवाले कर दिया गया। सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के दीगर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं शहर में,
اس حوالے سے ایسی انہوں نے تجاویز دی ہیں کہ جس پر ہم اگر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو جو رابطہ ہے ٹاؤنز کا اور صوبائی محکموں کا وہ بہتر ہو جائے گا، اور اس رابطے کی بہتری کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو شاید ہم بہتر طور پر سہولیات فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کر لیتا ہوں، چونکہ یہ آج کل بڑا ایک ایشو ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور واقعی ایک بڑا واقعہ ہوا جو لیاری میں ایک عمارت گری تھی، اس حوالے سے اس پر بھی خیر بات ہوئی اس آج کی میٹنگ میں بھی، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ایک کمیٹی بنائی تھی سندھ حکومت نے جس پہ 4 ممبرس تھے، اس کے کمشنر کراچی اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بلایا سی ایم ہاؤس میں، اس میں اس کمیٹی نے اپنی جو ارلی نامکمل تھی کچھ رپورٹ اپنی پیش کی، اور آج رات تک انشاءاللہ تعالی وہ ایک رپورٹ پیش کریں گے، اور اس کے بعد وہ پھر ہم آپ سے شیئر کر دیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں اس میٹنگ میں طے ہوئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ سیف صاحب اس سے بات کر لیں کہ ایک نئی چیز اس کمیٹی نے ہمارے سامنے رکھی، اور بڑی وہ ہمارے لیے بھی حیرت انگیز تھی، چونکہ پہلی مرتبہ اس کمیٹی نے اس علاقے کا جا کر دورہ بھی کیا اور وزٹ کیا اس کا، تو جو اس پلاٹ کا نمبر ہے جو عمارت گری ہے وہ نمبر اس کا ہے 36 LY18، میں اگر غلط نہیں کروں گا خالی یہی نمبر ہے 36 LY 136 LY18۔ لیکن جو پہلے نمبر ہم بتا رہے تھے یا جس کا ہم تذکرہ کرتے رہے، جو میڈیا پہ بھی چلتا رہا، وہ 129 LY19 ہے، شاید جو نمبر اس سے آ رہا ہے 18 ہے 19 ہے، وہ نمبر پہلے آتا رہا۔ تو جس نمبر کا پہلے ہم تذکرہ کرتے رہے وہ عمارت کوئی اور ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ بھی خطرناک عمارتوں میں اس کا شمار ہے۔ جی وہ بھی ڈینجرس بلڈنگز میں ہے، اور وہاں پر ابھی گری نہیں، وہ موجود ہے۔ لیکن اس عمارت کا جو نمبر نیا ہمارے سامنے آیا پلاٹ کا، اس سے زیادہ تشویش ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ یہ ایک عمارت ہے جس کا نمبر ہمارے پاس نہیں تھا، جو گر گئی، لیکن جو ہمیں نمبر بتایا گیا وہ کوئی اور تھا۔ اس لیے ہم نے یہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اچھا، ایک وجہ شاید یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلیل ہے، اور شاید کسی حد تک درست بھی ہے، کہ یہ عمارت جب آج سے 40-50 سال پہلے بنائی گئی تھی تو اس کا کوئی اپروول نہیں لیا گیا، اور ایس پی سی اے میں کوئی پرانا ریکارڈ اس تعمیر کے متعلق موجود نہیں ہے۔ تو ایک شکایت جو 2022 میں آئی تھی، اس شکایت کے